सुनील की वापसी। रात के सन्नाटे में अयान की खिड़की पर दस्तक जारी थी। जब उसने खिड़की खोली तो नील सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली और चेहरे पर अजीब सा सूनापन। अयान को लगा जैसे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई हो। यह खत्म नहीं हुआ है, नील ने धीरे से कहा और एक भयानक मुस्कान के साथ गायब हो गया। अयान बुरी तरह घबरा गया और तुरंत समीरा और करण को फोन किया। अगली सुबह तीनों फिर से पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नील की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। शैतानी बल ने उसकी चेतना को जकड़ लिया है। अब वह नील के शरीर में खुद को छिपाए बैठा है। अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। नील की तलाश। समीरा ने सुझाव दिया कि उन्हें गांव के बाहर वाले पुराने श्मशान में जाना चाहिए, जहां पहले भी रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं। तीनों रात को श्मशान पहुंचे, जहां धुंध और अजीबोगरीब सन्नाटा था। अचानक समीरा को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां नील खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? नील के मुंह से भयानक आवाज निकली। अचानक उसने समीरा की ओर हाथ बढ़ाया और समीरा हवा में उठने लगी। करण और अयान ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे नील की पकड़ कमजोर होने लगी और समीरा नीचे गिर पड़ी। लेकिन नील गायब हो गया, बस उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। हमें उसे रोकने का एक ही तरीका है, अयान ने कहा। हमें उस स्थान पर वापस जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, काले मकान के खंडहर। काले मकान के खंडहर। अगली रात वे उस खंडहर में पहुंचे जहां कभी काला मकान खड़ा था। वहां अब सिर्फ टूटी दीवारें और राख बिखरी थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, पूरा माहौल अजीब तरह से बदलने लगा। हवा भारी हो गई और चारों ओर परछाइयां चलने लगीं। अचानक नील उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन अब वह पूरी तरह शैतानी ताकतों के कब्जे में था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथों से अंधकार की लहरें निकल रही थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, नील चिल्लाया और समीरा पर हमला कर दिया। अयान और करण ने पुजारी द्वारा दिए गए विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। नील तड़पने लगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। तभी करण ने समझ लिया कि बलिदान ही एकमात्र उपाय है। मैं इसे खत्म करने के लिए तैयार हूँ, करण ने कहा और मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए नील को पकड़ लिया। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी और चारों तरफ रोशनी फैल गई। नील का शरीर कांपने लगा और एक तेज विस्फोट के साथ वह गायब हो गया। क्या यह सच में अंत था? जब सब शांत हुआ तो करण बेहोश पड़ा था और नील कहीं नहीं था। समीरा ने रोते हुए कहा, क्या नील सच में चला गया? अयान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, शायद नहीं। वे सभी निराश होकर गांव लौट आए। लेकिन उस रात जब अयान अपने घर में अकेला था, उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो देखा एक साया खड़ा था और उसकी आंखें लाल थी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, साय ने धीरे से कहा और अंधेरे में गायब हो गया। अंत या एक नई शुरुआत? क्या यह सच में नील था या अब कोई और भयावह ताकत लौट रही थी? अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पाएं।